जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में देख लिए थे चैप्टर नंबर 9। चलिए आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का है नागरिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है नागरिकता का। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नागरिकता भाग 2 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत संविधान को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार और, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन से है। तो देखते हैं, जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बी नंबर देशीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग से सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बीपीएससी 1996 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है देखते हैं। माता पिता का नागरिकता नहीं, भाई बहन का नागरिकता नहीं, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, बिल्कुल सही है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर। नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य का सदस्यता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। नागरिकता को लोप होने पर एक नियम है। नागरिकता का लोप होने पर एक नियम है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होगा, नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। एक व्यक्ति नागरिकता के आधार पर कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तो, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तो ये हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए भारत का नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकता है? भारत का नागरिकता किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? जन्म से भी प्राप्त होगा, वंशानुक्रम रहेगा तो भी प्राप्त होगा, देशीकरण रहेगा फिर भी प्राप्त होगा। तो उपयुक्त में से सभी, तीनों के तीनों हो गया तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करना या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करना या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1955 के नागरिकता कानून में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता
निलंबित की जा सकती है। देखते हैं कैसे कैसे निलंबित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता कर लेता है, सही है, इससे भी निलंबित हो जाएगा कर लेगा तो। यदि वह नागरिकता का दायित्व का परिचित नहीं है तो ये नहीं होगा। चलिए, यदि भारत सरकार यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई फिर भी निलंबित कर देगा। चलिए और देखते हैं आगे। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेश राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु के सहायता पहुंचाने की गतिविधि से लिप्त पाया जाता है तो नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या हुआ? तो भारत के बाहर पैदा होने पर बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसके भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय होगी तो उसको नागरिकता प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा? 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में? तो देखते हैं। त्यागने पर, बिल्कुल, प्रवासन पर, बिल्कुल, वंचित किए जाने पर, तीनों पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? किस स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान, ये भी सही है। युद्ध के दौरान, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को वे कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी सही है। संसद के विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सारे के सारे सही। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बना? नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955 में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से या ब्रिटेन कहेगा तो भी हो जाएगा, इंग्लैंड या ब्रिटेन। चलिए, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में बाहर नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है।
आनुवंशिकता द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पंजीयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अनुरोध द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। परित्याग करेगा तो खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तभी भी खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं खोएगा। सरकार के आलोचना करता है नहीं खोएगा। तो कौन कौन होगा? 1, 2 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। मूल अधिकार चैप्टर नंबर 11 भाग कितना में है? भाग 3 में है। मूल अधिकार अनुच्छेद 36 से 51 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मूल अधिकार का। तो मौलिक अधिकार, चलिए मौलिक अधिकार भाग कौन सा है? तो भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाग 2 में नागरिकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के संशोधन भाग 3 संबंध है किससे है? तो मूल अधिकार से है। मूल अधिकार ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन है तो किसमें वर्णन है मौलिक अधिकार? तो 12 से 35। चलिए 12 से 35 ऑप्शन नंबर 12 से 35 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 12 से 35। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकार 12 से 35। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा में किस भाग में सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? किस भाग को अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 24 कुल 24 कुल कितने अनुच्छेद? तो कुल 24 अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अब 6 हैं। चलिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय प्रश्न एक बार। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? तो उच्च न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर या
मुख्य न्यायाधीश पर नहीं, तो उपयुक्त दोनों उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय पे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कितना में है प्रेस के? तो अनुच्छेद 19 के 14 नंबर आएगा ना। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर छूट गया है, तो 14 नंबर देखते हैं। 14 से करते हैं। कह रहा मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। चलिए उच्च न्यायालय 214 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केवल कब किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को तो निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो मूल अधिकार का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार का परिवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन देता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम या उच्च न्यायालय को। उच्चतम या उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी उच्चतम या उच्च न्यायालय को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है कौन है? तो राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संसद अनुच्छेद 79 में है राष्ट्रपति का पद, 52 में सर्वोच्च न्यायालय 124 में, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में। चलिए अगला देखते हैं। भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए नीचे दिए गए सही कुछ उत्तर चुनना है तो चुनते हैं। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यह संविधान सही है। यह संविधान के भाग 3 को सूचित है, बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, गलती है। यह यूएसए के अधिकार के बिल के भांति नहीं है, बिल के भांति है, यह भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी 1 तथा 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न।
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16 में अनुच्छेद 14, 15, 16 में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीस नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता तीनों करता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समानता के अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विभिन्न वर्ग में आता है? कौन सा विभिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखते हैं क्या प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था बिल्कुल लगाया गया है, सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गलत है, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं। शिक्षा नहीं, ये भी गलत है। सदाचार ये भी सही है, लगाया गया है। स्वास्थ्य लगाया गया है। धर्मनिरपेक्षता नहीं लगाया गया। 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, चेन्नई राज्य बनाम चंपक्कम दोराय राजन मुकदमे में भारत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के विशेष रूप उपबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, जो 14 नंबर प्रश्न छूटा हुआ था उसे करते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ाद अंतर्निहित अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के 1 के अ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 40 नंबर है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिक को है। केवल भारतीय नागरिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राण और दैहिक इसी अनुच्छेद में है, 21 में ही है। और कार्यपालिका तथा विधायिका के विरुद्ध भी अनुच्छेद 21। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 के ए। अनुच्छेद 19 के ए। तो ए नहीं दिया है, इसलिए 19 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्र में। भाषण तो स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का मौलिक अधिकार है, व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार है, धर्म का मौलिक अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के आदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं पूछा है कौन सही है कौन गलत है। सही देखते हैं। इसे वाक्य तंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन, मतलब निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। दूसरा, इससे अंतःकरण और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन होगा। यह भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है। यही गलत है। तो हमारा 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो चलिए देखते हैं किन्हें दी है। आवास का अधिकार, बिल्कुल सही है, आवास का अधिकार दिया है।
विदेश यात्रा का अधिकार बिल्कुल सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषण या अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति के अबाधित स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23, 24। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है? बच्चे के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24, 14 वर्ष के लिए कम। अगला प्रश्न 23 में बलात् श्रम निषेध सतह में अस्पृश्यता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? प्रतिषेध किया गया है तो 14 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसका आयु 14 वर्ष न हो जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 24 घंटा के अंदर। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार 23 से 24। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार या अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में एक बराबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निलंबित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखते हैं। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। बी नंबर है अपनी रुचि से अनुरूप वकील से परामर्श लेने का बचाव करने का अधिकार। ये भी सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तीनों के तीनों सही है। तो हमारा उपयुक्त सभी अधिकार सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 30। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। देखते हैं।
कौन कौन सम्मिलित है? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये तो सही है। सिखों को कृपा धारण एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 63 नंबर, 62 नंबर देख लिए। तो चलिए 63 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो देखते हैं, स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, लोक व्यवस्था पर, तीनों पे लगा सकता है। 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना या संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 और 30। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अल्पसंख्यकों, एक बार और, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थाओं का स्थापना या संचालन का अधिकार मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 और 30। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान है? तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक विचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थिति में निलंबित हो जाता है? तो आपात स्थिति को घोषणा के दौरान, सही है। सेना सदस्यों के संबंध में, सही है। जब सैनिक विधि लागू हो, सही है। तो उपयुक्त में से सभी में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सभी के सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मौलिक अधिकार। 72 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? समादेश रीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? रीट याचिका दायर की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 नंबर है 75 नंबर। विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों से प्राप्त है? तो राज्य के उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण द्वारा, परमादेश द्वारा, अधिकार परीक्षा द्वारा और प्रतिषेध के द्वारा। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? तो निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 78 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 79 नंबर प्रश्न है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो परमादेश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 89 का। चलिए 80 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शब्द अर्थ है हमें आदेश देता है? तो परमादेश हमें आदेश देता है गिरफ्तार करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 82 नंबर प्रश्न है व्यक्ति निम्न अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य करने के लिए जारी करने वाली रिट को क्या कहते हैं? जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक संस्था का आदेश देता है कि वह कर्तव्य का पालन करे क्या कहलाता है? तो परमादेश कहलाता है। परमादेश ऑप्शन नंबर बी एस राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर है निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत पर कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होगा? तो परमादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 85 नंबर प्रश्न है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है। याचिका को क्या कहा जाता है? तो
मेंडेमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मेंडेमस। अगला प्रश्न देखते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, उत्प्रेषण ऋण निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है? उत्प्रेषण ऋण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ये भी सही है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, यह भी सही है, उसके द्वारा भी जारी किया जाता है। अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, यह भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? 89 है, तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा गया है, रखा गया है, अनुच्छेद 300 के क में भाग 12 में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 90 नंबर है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखते हैं, समता का अधिकार, 90 का समता का अधिकार बिल्कुल है, स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है, नागरिकता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, 91 नंबर है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 78वां संविधान 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति का अधिकार कैसा है? संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? तो कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किसी मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 300 को भाग 12 में रखा गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 के कम है। चलिए शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार है, देश के आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 97 है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 12 में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के क में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 99 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15 के द्वारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न एक बार, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुआं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने के दिया है तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक्य स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 19 में है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। चलिए अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार में कौन सा बात की स्वतंत्रता नहीं है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। हड़ताल करने की आज़ादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। अगला प्रश्न है 102 नंबर। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो केशवानंद भारतीवाद ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उत्प्रेषण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 104 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच की सभी बच्चों को शिशु की शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार है। ऐसा है तो मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 106 नंबर प्रश्न है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में है किसके अंतर्गत हुआ है। तो देखते हैं किसके अंतर्गत हुआ है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16। अनुच्छेद 14, 15, 16 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 107 नंबर। प्रश्न 107 नंबर है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। गला फंसने लगा यार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाला में खराबी आ रहा है।
109 नंबर प्रश्न है कि परमादेश याचिका राइट ऑफ मैंडोमस क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न संख्या 110 है। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मान कर सकता है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 111 नंबर, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट क्या कहलाता है? तो परमादेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 112 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है तो सामाजिक समता का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर प्रश्न है। 113 नंबर प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ मामला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक बार और पढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ मामला। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो चलिए देखते हैं। मानव दुर्व्यापार और बलात्कार प्रतिषेध ये है। कारखानों में बालकों का नियोजन ये भी है। उद्योग प्रतिबंधित में श्रमिकों का सहभागिता ये नहीं है। किसी वृत्ति को रोकना या किसी व्यवसाय व्यापार कारोबार का आदेश को बढ़ाना ये भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? प्रश्न नंबर एक बार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो चलिए, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? प्रश्न एक बार और, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बाकी आप लोग को बताना चाहते हैं कि कल करेंगे हम लोग। कल क्या करेंगे? कल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कर देंगे मूल कर्तव्य खत्म करेंगे और भारतीय संसद करेंगे। ये खत्म करके राष्ट्रपति भी खत्म कर देंगे हम लोग। राष्ट्रपति भी करने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को बने रहिए।
तो चलिए वीडियो के यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम यहीं करते हैं और आप लोग मन लगा के पढ़िए, बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं। तो जय हिंद, जय भारत।